Hello, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about a topic differentiation. हम लोग इससे पहले differentiation से related कुछ formulas वगैरह हम लोग देखें और कुछ differentiations में कुछ putting method से related questions हम लोग किए हैं और उसके बाद कुछ basics differentiations भी हम लोग देखें। आज हम लोग देखेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशंस, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बस डिफरेंशिएशंस में इतना ही कुछ है। कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा बस ये राइट हैंड में थोड़ा सा इंजरी हो गया है जिसके कारण हाथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं उठ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक में है और पूरा पोर्शंस को हम लोगों को कंप्लीट करना है, तो वीडियो में बने रहिए। कोशिश ये कीजिए कि यदि आपको वीडियोस पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज हम लोग डिफरेंशिएशंस में एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशंस। और लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशंस में कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग पहले देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि log x के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि log x टू दी बेस a। तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि log जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिर और इसको हम लोग बोलते हैं पैर। ठीक है, मतलब सिर जो है वो 0 से बड़ा, पैर भी 0 से बड़ा और बेसिकली पैर एक नहीं होता। तो ये तीन कंडीशंस में log डिफाइंड होता है। इसका ग्राफ वगैरह भी हम लोग फंक्शंस में देख चुके हैं। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। डिफरेंशिएशंस में log का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ फार्मूला है log में, जैसे मान लेते हैं log a टू दी बेस a, ऊपर नीचे सेम रहेगा, इसको 1 लिखते हैं हम लोग। log 1 टू दी बेस a इक्वल्स टू 0 और फिर आते हैं हम लोग log 0 टू दी बेस a, इसको अनडिफाइंड हम लोग लेते हैं। तो लॉगरिदमिक पहले हम लोग इसका कुछ फार्मूलाज देखते हैं, फिर उस फार्मूला का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और किस टाइप्स के प्रॉब्लम में हम लोग इसका यूज़ करते हैं वो देखेंगे। log x इंटू वाई टू दी बेस a, और कभी भी ये जो बेस है ना ये हमेशा ये तीन कंडीशंस फुलफिल करेगा तभी कोई फार्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब log x y टू दी बेस a यदि हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे log x टू दी बेस a प्लस log y टू दी बेस a, मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यदि हम लोग लिखें x डिवाइड y टू दी बेस a तो इसको हम लोग लेंगे log x टू दी बेस a माइनस log y टू दी बेस a। मान लेते हैं कहीं पर ऐसा है कि log x का पावर y है टू दी बेस a है, तो ये जो पावर है ये फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब y log x टू दी बेस a। इसी में हम लोग इस तरह से करते हैं कि मान लेते हैं ये पावर में ये a का पावर x है और मान लेते हैं b है और इसका पावर y है। ये बेस में b है, इसका पावर y है, तो ये x ऊपर आएगा, इसका y जो है ये जस्ट नीचे चला जाएगा, तो log a टू दी बेस b। तो ये हो गया, इसको नोट कर ले। और भी फार्मूला है वो भी हम लोग अभी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लेते हैं कहीं पर ऐसा है e टू दी पावर log x टू दी बेस e, तो ये x होता है। अब सेम चीज़ हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं ये इसी में a टू दी पावर log x टू दी बेस a, तो ये x होता है। ये हम लोग कर सकते हैं, ये भी फार्मूला है। और इसके अलावा मान लेते हैं कुछ इनइक्वालिटीज़ वाला फार्मूला भी है, थोड़ा बेस ऑफ चेंज ऑफ बेस, मान लेते हैं a और यहाँ बेस में b है और ये log a टू दी बेस c कर देते हैं और log c टू दी बेस b। बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब c जो है वो a और b के बीच में होना चाहिए। c कहाँ होना चाहिए? a और b के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा इंजरी है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, हाथ जो है इतना से अधिक उठ नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा
कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोग को जितना अधिक से अधिक सपोर्ट करने का। डॉक्टर बोला है कि 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा, अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रहा था। ठीक है, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों के सामने वीडियोस बना रहा हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कहीं पर ऐसा है कि log x to the base a is greater than log y to the base a and this implies, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। यदि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा, मतलब बेस 1 से बड़ा होगा तो इस इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। अब मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा है कि log x to the base a is greater than log y to the base a, तो दिस implies x is less than y। तो हम लोग बोलेंगे कि बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में, यदि बेस 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी विल चेंज, और यदि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। बस ये थोड़ा सा दो चीज़, मतलब डिफरेंशिएशंस में इतने फार्मूलाज है लॉगरिदम्स का जिसका एप्लीकेशंस हर एक जगह है। अब जैसे हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशंस में क्या करते हैं, लॉग का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंशिएशंस को इजी करने के लिए करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में मान लेते हैं कोई डिफरेंशिएशन इस तरह से है कि f(x) इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू दी पावर x, मतलब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है ना, तो हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कंसीडर एज y और x टू दी पावर x, कभी भी जैसे x का पावर sin x हो या sin x का पावर x हो, तो इस टाइप का जो भी रहेगा वो सब में हम लोग लॉगरिदम्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ टेकिंग लॉगरिदम्स टू बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा log y और ये क्या होगा x log x। तो log y क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये u इंटू वी में टूटेगा, तो u इंटू वी में यदि इसको करते हैं हम लोग तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स। क्या आया, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग देख रहे हैं, ये y को उधर ले जाएंगे, डी एक्स बाई डी एक्स 1, यहाँ लॉग एक्स 1/x और x कटेगा तो ये हो जाएगा 1, है ना। तो ये y को इधर ले जाते हैं हम लोग, तो y यहाँ आ गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब y का जो वैल्यू x टू दी पावर x, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, इसको नोट कर ले। और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो है जो इन डिफरेंशिएशन में लॉग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम अभी हम लोग करने वाले हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हम अभी इसको वाइप आउट कर देते हैं। थोड़ा सा राइट हैंड में दिक्कत हो रहा है तो हम लोग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम लोग डिफरेंशिएशंस में लॉगरिदम्स का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, और भी किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते एक प्रॉब्लम दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू, इस तरह से दिया हुआ है √x माइनस 3 और x² + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 5। ओके, तो इसको यदि हम लोग नॉर्मल टाइप से डिफरेंशिएशंस करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यदि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये √x
पहले रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर ये अंदर वाला u बाई वी, फिर इसमें u इंटू वी, मतलब ये काफ़ी लंबा हो जाएगा यदि नॉर्मल टाइप से, हालांकि हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन बट ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसको लॉग यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से बन सकता है। किस तरह से, तो देखिए जैसे ये रूट में है तो ये क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा सबका, x माइनस 3 का पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 1/2, और डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर प्लस x 4x प्लस 5 और इसका पावर 1/2। तो यदि हम लोग यहाँ पर log लें, log y, तो ये क्या होगा 1/2 log x माइनस 3, फिर हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो गया, और फिर ये पावर जो है वो पहले आ जाता है, अभी जस्ट फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। और इसके जस्ट बाद ये जो आएगा, ये डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा, मतलब 1/2, और इसको हम यहाँ लिखते हैं 1/2 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ओके। अब इसको डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट होगा। कैसे, तो log y को हम लोग जानते हैं कि एक बार y के रेस्पेक्ट में 1/y, और ये क्या होगा dy बाई dx। ये x माइनस 3 का 1 होता है तो ये हो जाएगा 1/2 तो सब में है तो इसको हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं, 1/2 पहले है तो ये क्या होगा x माइनस 3 का 1 होगा और ये x माइनस 3 हो गया। इसको यदि हम लोग करें तो x स्क्वायर प्लस 4 तो ये होगा 2x, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का 2x, और फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 1/x log x का। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस 6x प्लस 4, 6x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और इसको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे इस y को खाली यहाँ ले आओ और y के बदले में इसको लिखना है। तो इस तरह से हम लोग मतलब डिफरेंशिएशंस को आसान करने के लिए हम लोग log का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया। fx इक्वल्स टू, हम लोग आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पैरामेट्रिक और फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। और फिर ये डिफरेंशिएशंस खत्म होगा और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में मात्र 3 ही चैप्टर है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो बोर्ड में पूछने की संभावना है वैसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो सब हम लोग करेंगे। मात्र 3 ही चैप्टर है जो एओडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में आ रहा है। एक है dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर, ओके। सेकेंड में है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और थर्ड में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एंड द डिलीटेड पोर्शन आर, डिलीटेड पोर्शंस आर जो बोर्ड से डिलीटेड है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमबी थ्योरम, और फिर एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशंस, ये डिलीटेड पोर्शंस है, ओके। तो हम लोग उसको भी करेंगे। अब जैसे fx इक्वल्स टू दिया हुआ है log x और इसका पावर में cos x, ओके। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया y log x और इसका पावर में है cos x। यदि हम लोग यहाँ पर भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, तो log का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, तो log y cos x और फिर log x हो जाएगा, log और फिर हो जाएगा log x। आराम से इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर ये पूरा क्वेश्चंस मतलब गलत हो जाएगा, फिर हम लोगों को नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोगों को बनाना है। 1/y और ये क्या होगा dy बाई डी एक्स। अब ये दिस कंसीडर एज u एंड दिस कंसीडर एज v, तो हम लोग u इंटू v लगाते हैं, डायरेक्ट करते हैं cos x का माइनस साइन x। यदि डायरेक्ट नहीं आता है तो रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है,
मतलब आधा मिनट से कम में भी हम लोग एक स्टेप लिख सकते हैं। तो हम लोग यदि डायरेक्ट में दिक्कत होता है तो हम लोग इनडायरेक्ट वे में करेंगे, जैसे लिख लिख के करेंगे कि cos x इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन इंटू v, फिर v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u, इस तरह से, है ना। और यदि डायरेक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, cos x का माइनस साइन x log x रख दिए क्योंकि u का हो गया v। अब v का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, cos log x, तो log x का क्या होगा, प्लस 1 बाई लॉग एक्स, और फिर log x का 1 बाई एक्स, तो x दे दिए, और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसको अरेंज कर दें, dy बाई डी एक्स विल बी क्या होगा, ये y को इधर ले आते हैं हम लोग, y इधर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, cos x बाई x log x, और फिर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन x, और फिर log x, और इस y की जगह पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे जब फाइनल आंसर लिखेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये हम लोग दो टाइप का प्रॉब्लम देखें। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, जैसे दिया हुआ है x का पावर y एंड y का पावर x इक्वल्स टू 1। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट इसमें log नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस में है, और log में प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि log a प्लस b। मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन ये एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट log ले लेंगे। अब क्या करेगा बच्चा, log 1 0 लिख दिए, यहाँ पर क्या करेगा, log इसको अलग कर देगा, फिर इसको अलग कर देगा। तो ऐसे log में हम लोग log a प्लस b कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू log a प्लस log b। हमेशा याद रखना है कि log a इंटू b जो होता है वो log a प्लस log b होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको दिस कंसीडर एज u एंड दिस कंसीडर एज v। इसको u एंड v में हम लोग तोड़ते हैं, जैसे u लिखे, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या होगा, u प्लस v इक्वल्स टू 1, एंड जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग तो ये होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ du बाई डी एक्स, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ये दोनों की जगह पे पुट करके जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स उसको कॉमन लेके हम लोग निकाल सकते हैं। तो x टू दी पावर y यहाँ ले लेते हैं, और v इक्वल्स टू y टू दी पावर x। अब इसको हम लोग log ले लेंगे, log u, तो ये क्या होगा, y log x, फॉर्मूला लग गया। इसमें क्या होगा, ये v है, log v, ये क्या होगा, तो ये x log y होगा, है ना। अब log u है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u के रिस्पेक्ट में, फिर du बाई डी एक्स। अगेन इसमें हम लोग क्या करेंगे, y log x है, तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू v। तो पहले होगा dy बाई डी एक्स, पहले dy बाई डी एक्स इंटू log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो दिस विल बी y बाई एक्स। फिर हम लोग इसमें करेंगे 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये होगा log y प्लस log y का होता है 1 बाई y, तो x बाई y होगा यहाँ पर, x बाई y, बट y अगेन डिफ्रेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से du बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो du बाई डी एक्स विल बी, u रहेगा यहाँ पर, है ना। तो u को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर u के जगह पे x टू दी पावर y रख देंगे, ठीक है। u को हम लोग x टू दी पावर y रख देंगे, और ये क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y बाई एक्स। अगेन यहाँ पर यदि हम लोग dv बाई डी एक्स करते हैं तो ये क्या होगा, v की जगह पे y टू दी पावर x हो गया, और log y प्लस x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हम एक होमवर्क छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए कि ये डी यू बाई डी एक्स इस जगह पे रखेंगे, फिर डी वी बाई डी एक्स इस जगह पे रखेंगे, और फिर
इसमें जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा। तो जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म है उससे dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, बाकी जो भी टर्म बचेगा उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और जो टर्म dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है उसको फिर उस साइड ले जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग होमवर्क छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मेहनत अभी करना ही है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया है, होने ही वाला है। आज 15 तारीख है, तो शायद हमको लग रहा है कि 20-21 से कोई ना कोई सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, और मेरे अनुसार शायद मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 11 मार्च को है। उससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हैं, तो ज़्यादा नहीं, कोशिश करना है कि जैसे कोई भी चैप्टर्स हम लोग अभी जब तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है, मार्केट में तो बहुत सारे चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर्स वगैरह भी अवेलेबल है, लेकिन उसको तो देखना ही है। उसके अलावा जो मेन बेस बुक है वो एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम को हम लोग एक दिन में रूटीन बना लीजिए कि हमको आज ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, चाहे सुबह से रात भर जगना पड़े तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि वो जुनून लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जुनून जब तक नहीं आएगा तब तक बोर्ड में 90% से ऊपर परसेंटेज नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।